स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेस्ट अप्रोच। आज हम एक एलिप्स का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। और हाँ, ये क्वेश्चन आया था जी एडवांस 2015 में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया है। लेट f1 है x1, 0 एंड f2 है x2, 0। x1 जो है नेगेटिव है, x2 पॉजिटिव है। तो मतलब एलिप्स की फोकस दिए गए हमारे पास। फोकस जो है f1 है वो नेगेटिव वाला है, f2 जो है पॉजिटिव वाला है। तो हम क्या करते हैं, फोकस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सेंट्रिसिटी चाहिए। सबसे पहले उसको निकाल लेते हैं यहाँ से। ए की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब हमारे पास बी स्क्वायर और ए स्क्वायर की वैल्यू गिवन ही है इक्वेशन में। क्या है, 8/9। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/9, तो 1/3 हो जाएगा। अब फोकस क्या होता है, प्लस माइनस ए कॉमा 0। ए की वैल्यू पता है हमें 3 और ई है 1/3। 3 1/3 कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या जाएगा, प्लस माइनस 1,0। तो f1 जो निगेटिव वाला है, निगेटिव वाला आ गया हमारे पास -1,0 और f2 क्या है 1,0। अब ये आगे बोल रहा है कि पैराबोला दिया गया जिसका वर्टेक्स है हमारे पास ओरिजिन। वर्टेक्स अगर ओरिजिन है और उसका फोकस जो है वो f2 है, f2 क्या है 1,0। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, पैराबोला क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। बट a की वैल्यू तो 1 है, a क्या है वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 4x। ऐसे हमारे पास पैराबोला भी आ गया। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये पैराबोला और एलिप्स दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं सॉल्व करके दोनों कर्व को। x²/9 y स्क्वायर की प्लेस पे 4x रखेंगे, 4x/8 इज इक्वल टू 1। तो बस क्वाड्रेटिक क्या बन के आएगी, 2x² प्लस 9x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 2x² प्लस 12x माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। एक तो आ जाएगा हमारे पास 2x, इसमें से 2x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 6 माइनस 3 x प्लस 6 0। फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास 2x माइनस 3 और x प्लस 6 0 इक्वल टू 0। अब हम x की वैल्यू -6 तो ले नहीं सकते क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पैराबोला इंटरसेक्ट करना है कर्व को। तो हम लेंगे कौन सी वैल्यू, x की 3/2। अब उसको पैराबोला की तरफ सॉल्व कर लेते हैं। 4 3/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √6। अब ये इलिप्स जो है वो पैराबोला को m और n पॉइंट पे कट करता है। तो m के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 3/2 √6 और n क्या हो जाएगा 3/2 माइनस √6। तो पहले हम इसका ग्राफ भी बना लेते हैं, उससे हमें इजीली सब कुछ दिखने लगेगा कि चल क्या रहा है इसमें। ऐसा तो कोई एलिप्स दिया गया हमें। और ये पैराबोला, ये f1, ये f2, ये वाला पॉइंट क्या है, m है और ये n है। तो पहले पार्ट में क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इसके मैं कोऑर्डिनेट्स लिख देती हूँ। ये -1,0 और ये 1,0। तो पहले में हमें क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन में पूछा है कि ऑर्थो सेंटर बताना है ट्रायंगल F1MN। तो हम बना लेते हैं, इसको बाहर बना लेते हैं। ये F1, ये M है और ये N है। यहाँ से ये x एक्सिस है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0 और इसके कोऑर्डिनेट्स में पता ही है 3/2 माइनस √6 और इसके पता है 3/2 √6। तो देखो ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन निकालते हैं। एक एल्टीट्यूड हमें पता है y इक्वल टू 0 क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर ही है, राइट। अब दूसरे वाले का निकाल लेते हैं, इसका
तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से यहाँ पे आ जाएगा ऑर्थो सेंटर हमारा। तो मुझे इस लाइन पे एक पॉइंट पता है बट हमें इसका स्लोप नहीं पता, तो स्लोप यहाँ से निकाल लेते हैं। पहले तो इसकी स्लोप निकाल लेते हैं f1n की। इसकी स्लोप क्या है? -√6 डिवाइडेड बाई 3/2 + 1। अब जो इसका स्लोप होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा m, इसको मैं d पॉइंट मान लेती हूँ। इसका स्लोप क्या हो जाएगा md का -1 अपॉन दिस स्लोप -√6 3/2 + 1। माइनस का माइनस कैंसिल होगा तो इसका स्लोप क्या जाएगा 3/2 + 1 डिवाइडेड बाय √6। अब हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं md की। क्या होगा वो y - √6 is equal to 3/2 + 1 is divided by √6 x - 3/2। अब ये इससे इंटरसेक्ट होता है तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू क्या रखनी होगी 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा -6, इससे इसको मल्टीप्लाई करा तो, और ये क्या हो जाएगा 5/2 x - 3/2। तो यहाँ पे हो जाएगा -12 अपॉन 5 + 3/2 इक्वल टू x। ये क्या होगा -24 + 15 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू x। तो ये क्या हो जाएगा -9/10। तो बस हमारे पास ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्या हो जाएगा ओ -9/10, 0। अब दूसरे पार्ट में देखते हैं क्या पूछा है हमसे। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा है if the tangent to the ellipse at m and n meet at r and the normal to the parabola at m meets the x-axis at q। तो हम m पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं इलिप्स पे। तो इलिप्स की इक्वेशन सबसे पहले है कि x²/9 + y²/8 = 1। इससे हमें 3/2, √6 से इस पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा 3/2 x × 9 प्लस √6y/8 -1 = 0। m पे तो टेंजेंट की इक्वेशन ये हो गई। अब हमें n पे निकालना है। n का पॉइंट भी हमें पता है 3/2 - √6। तो क्या हो जाएगा ये 3x = 18 प्लस -√6y/8 -1 = 0। ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। दोनों को ऐड करेंगे हम तो यहाँ पे हो जाएगा 6x/18 = 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं जब, तो x की वैल्यू जब 6 रखेंगे हम इसमें तो ये हो जाएगा 18/18 -1 + √6y/8 जो भी है। यहाँ से y की वैल्यू इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो जहाँ पे टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे पास 6, 0। अब ये बोल रहा है कि m पॉइंट पे हमें नॉर्मल बनाना है पैराबोला पे। तो पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास क्या थी y² = 4x। तो इसका हम नॉर्मल बनाने के लिए पहले तो हम इसके स्लोप निकाल लेते हैं। dy/dx हो जाएगा 4/2y। 4 हमें y की वैल्यू पता है √6, ये हो गया 2/√6। पर नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा इसका आपको -1 √6/2।
ये क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3/2। हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, y माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 x प्लस x माइनस 3/2। अब देखो ये x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ पे y की वैल्यू में अगेन 0 रखनी होगी, तो 0 माइनस रूट 6 इक्वल टू माइनस रूट 3 रूट 2 x माइनस 3/2। माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2, रूट 3 से रूट 3 तो चला जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 2, तो x क्या हो जाएगा 7/2 और y तो हमारे पास 0 है ये। ये हो गया एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास 7/2, 0। अब हमसे एरिया पूछा है इसका, तो एरिया हमसे पूछा है कौन सा ट्रायंगल का, एम क्यू आर का। एम हमें पता है, क्यू पता है, आर पता है, तो एरिया निकाल लेते हैं। एम हमारे पास क्या है 3/2 अंडर रूट 6, क्यू हमारे पास क्या है 7/2, 0। आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास 6, 0। तो एरिया लिख लेते हैं डिटरमिनेंट वाले से, ये हो जाएगा 3/2 अंडर रूट 6 1, 7/2 0 1 और यहाँ पे 6 0 1। ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे देखो कौन सा बस अंडर रूट 6 वाला आएगा, बाकी सारे तो 0 हो जाएंगे। माइनस अंडर रूट 6 7/2 माइनस 6, इसमें 12 में से 7 जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो ऊपर क्या होगा -5 अंडर रूट 6 और ये माइनस इधर का भी प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।